नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। यात्राओं का सिलसिला अनवरत सियासत में चलता ही रहता है और इसी कड़ी में एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद करने को लेकर बिहार के यात्रा पर निकले हैं। चरणवार ये यात्रा होगी जिसकी शुरुआत कर्पूरी ग्राम से हुई है। एक संदेश और एक संकेत के माध्यम से देने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तेजस्वी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद किया, इलाके की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का संदेश दिया। पहले चरण में तेजस्वी की यात्रा 4 जिले समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमला भी बोला। की रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम। साथ ही साथ जिले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने, पहचाने। तो यात्रा हो और यात्रा में अवरोध ना हो, यह कैसे संभव है? तो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और सियासी यात्रा पर सियासी अवरोध भी लग रहा है। विपक्षी खेमा जमकर हमला बोल रहा है तो सहयोगी बचाव में भी नजर आ रहे हैं। सुनिए किस तरह की सियासत हो रही है तेजस्वी के संवाद यात्रा पर। 38 जिला में ये जाएंगे और शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर जिला से शुरू किया है। पहला जो चरण है वो समस्तीपुर जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और मुजफ्फरपुर जिला का दौरा है और सभी जिलों में 2-2 दिन रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कार्यकर्ताओं से बात करने का काम करेंगे, उनकी बात को सुनने का काम करें, समस्या का निदान करने का और टिप्स देंगे कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाता है, सरकार आने वाले दिनों में हमारी कैसे बनेगी, उसके लिए वो लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे। लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे। उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहें, अंत तो गत्वा उनको मिलेगा सुनही। उनका सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह गया। तेजस्वी जी यात्रा पर निकल जाए, कहीं भी चले जाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप लोग सुना होगा, देखा होगा, 2000 यही लोकसभा चुनाव, विगत लोकसभा चुनाव 2024 का, इस चुनाव के पहले उन्होंने यात्रा पर निकले, बिहार दौरा पर किए और सभा भी विधानसभा ये लोकसभा चुनाव में 265 से ऊपर काफी सभा उन्होंने किया। क्या परिणाम आया? 4 पर सिमट गए। देखिए, बिहार को बदनाम करने वाले माननीय न्यायालय के द्वारा जिसको जंगल राज कहा गया, उसके युवराज ये यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। अरे यात्रा करो तो जनता से मिलना चाहिए, आम जनता को बुलाना चाहिए, उसकी बात को सुननी चाहिए। सच सामने आ जाएगा कि आज भी बिहार को कलंकित और बदनाम कौन कर रहा है, बिहारी समरसता को कौन तोड़ रहा है।
संवाद से हर समस्या का समाधान होता है और तेजस्वी यादव सत्ता के रास्ते में आ रहे अवरोध का समाधान तलाशने यात्रा पर निकले हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में सत्ता तक पहुंच सुनिश्चित हो। सहयोगी नीलकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, सियासत में आप कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो उद्देश्य कुर्सी ही होती है। तेजस्वी यादव भी कदम बढ़ा रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं, लेकिन पहले तो ये समझना चाहेंगे, ये यात्रा वाली सियासत का पैटर्न नीतीश कुमार का ट्रेडमार्क रहा है, तेजस्वी फॉलो कर रहे हैं क्या चाचा को? पहले आपको यह बता दें कि जो संवाद यात्रा तेजस्वी ने शुरू की है उसका पहले नाम आभार यात्रा था। किस चीज़ का आभार देने जा रहे थे तेजस्वी यादव, ये शायद सवाल पूछा गया होगा। तो उसके बाद संवाद यात्रा अब कार्यकर्ता और जो अपने पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 2025 की जाहिर तौर पर यह एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है आज कि वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। और आपने जो कहा कि ये यात्रा का प्रचलन जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने शुरू किया था। वो चुनाव जब भी जीतते थे तो आभार यात्रा शुरू करते थे, धन्यवाद यात्रा शुरू करते थे और विकास यात्रा एक शुरू करते थे। तो इस तरह का यात्रा का जो है वृतांत वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है। तो मुख्यमंत्री इस तरह की यात्रा निकालते थे, अब तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। पिछले बार भी हालांकि गए थे, कई जगह उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा था, कई जगह काले झंडे भी दिखाए गए थे। नीतीश कुमार के साथ भी यह हुआ है, मुख्यमंत्री के तौर पर जब यात्रा पर निकलते थे तो उनको भी काले झंडे दिखाए जाते थे। तो यात्रा के दौरान ये सब होता है पक्ष विपक्ष की ओर से। लेकिन अब सत्ता की लड़ाई ये बन चुकी है। 2025 में चुनाव होने हैं, 1.5 साल की देरी है अभी। बावजूद इसके जिस सक्रियता के साथ नेता प्रतिपक्ष, खुद मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ जो विकास कार्य की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों का तबादला हो रहा है, बैठकें कर रहे हैं और कई तरह का आप देखे होंगे कि गतिविधियां बहुत बढ़ गई है नीतीश कुमार की। हर जगह जो वो अब भ्रमण भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम ये लग रहा है कि चुनाव बहुत जल्द ही हो सकता है, यानी अपने समय से पहले भी चुनाव हो सकता है। शायद यही है कि सत्ता का खेल है पूरा, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। आकलन यह भी लगाया जा रहा है सत्ता के गलियारे में। तो इसलिए तेजस्वी यात्रा पे निकल रहे हैं और यह भी खबर आ रही है कि तेजस्वी की यात्रा खत्म होगी तो नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकल सकते हैं। यह एक सूत्र के हवाले से जानकारी मेरे पास पहुंची है कि नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन उसमें अभी समय है, 1-1.5 महीने का समय, जो फेस्टिवल का जो समय आ रहा है उसके बाद निकलेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री उनके साथ कारकेड होता है, कई लोग होते हैं, डिस्टर्ब ना हो, तो आराम से वो यात्रा पे निकलेंगे। तो यात्रा पे अभी निकल रहे हैं नीतीश कुमार, इसके पहले तेजस्वी यादव। तो समझना जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति और ज़्यादा गर्म होगी। दीपक, लेकिन नीलकमल, तेजस्वी की यात्रा का मकसद समझना चाहेंगे। कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं, कोई पब्लिक इवेंट नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं से 1 to 1। तो क्या लग रहा है, संगठन को विस्तार और धार देने की कवायद है? और पब्लिक से बिना मिले एक नेता को क्या फीडबैक मिलेगा? बिल्कुल, देखिए दीपक, अगर इसको 2 नज़रिए से हम देखें, कांग्रेस जो है बहुत एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस की जो यात्रा थी, जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा जरूर थी, लेकिन उसमें अगर आप रूट देखिएगा, रूट चार्ट देखिएगा राहुल गांधी का, तो वो एक ऐसा रूट था जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट ज़्यादा करते थे। उस रूट से उनकी यात्रा निकली थी। और 2024 के चुनाव में भी ये देखने को मिला था कि ज़्यादातर मुसलमान जो वोट हैं, मुस्लिम वोटर, वो कांग्रेस की तरफ जो है वो उनका झुकाव देखने को मिला था। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियों को अब यह डर सता रहा है कि कहीं मुस्लिम वोट उनसे छिटक नहीं जाए, तो इसलिए ये कवायद की जा रही है। और आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले जो एक कार्यक्रम हुआ था आरजेडी के अंदर, उसमें कुशवाहा पर उन्होंने पासा फेंका है। यानी उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि मुस्लिम वोट हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ फिर से मूव कर जाए, तो यहाँ MY समीकरण दरक जाए और हमको दूसरे कास्ट को जोड़ना है। तो यही अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाह रहे हैं और ये उनसे संवाद करेंगे कि और लोगों को जोड़ो। सिर्फ अब जो है MY समीकरण पे हमको कंसंट्रेट नहीं रहना है, और भी जातियों को जोड़ो साथ में। और हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से नौकरी की बात है या जो अन्य जो प्रॉब्लम है उसको दिखा करके लोगों के मन में यह करिए कि ये एक युवा मुख्यमंत्री अगर बिहार का बनता है तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये सब संवाद हो सकता है। तो शायद यात्रा का मकसद यही है
कि आप अन्य जातियों को भी जोड़े और अपने कार्यकर्ताओं को यही समझाने जा रहे हो। चलिए, एक और मकसद शायद उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कई गाइडलाइंस कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया है कि आप इस तरह से वेशभूषा पर ध्यान दें, इस तरह के नारेबाजी पर ध्यान दें, इस तरह से पहुंचे और ये लोग पहुंचे, टिकट के लेकर पैरवी करने ना पहुंचे। तो क्या एक नए कलेवर में पार्टी को प्रस्तुत करने की कोशिश होगी तेजस्वी यादव की? कार्यकर्ताओं से जब मिल रहे हैं तो अंदरूनी बातचीत होगी, कुछ समझाएंगे, तो ये एक नया आरजेडी नए रूप में जनता के बीच आने वाली है यात्रा के बाद क्या? बिल्कुल, देखिए 2020 से ही आरजेडी अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। 2020 का भी आप चुनाव देखेंगे तो आप देखेंगे कि पोस्टर पे लालू राबड़ी नदारद थी, तेजस्वी का चेहरा सिर्फ चमक रहा था। तो तेजस्वी यादव जो है वो अपने माता पिता के कार्यकाल को बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब यह है कि हम पूरी तरह से बदल चुके हैं। और आपने कहा कि जगदानंद सिंह ने एक कहा है कि एक कोरम जो है, ड्रेस का कोरम जो होता है, यूनिफॉर्म का जो होता है, वो अपना गमछी रखिए, टोपी लगाइए, ये जो कहा है कि गमछी नहीं रखना है। लेकिन लालू यादव को अब याद कीजिए, कोरोना काल में जब वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे तो उस समय कहे थे कि आपकी पहचान है गमछी और ये, तो आपको ये पहन के जाना है, कहीं भी जाना है। और अब जो है तेजस्वी यादव, ऐसा तो नहीं है कि जगदानंद सिंह ने खुद से इसे कर दिया हो, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कहा हो कि नहीं ये ठीक नहीं लगता है, इसको बदलिए। तो अब यहाँ देखिए कि आप कोरोना काल में जब वर्चुअल मीटिंग में लालू यादव कहते हैं कि ये गमछी आपकी पहचान है, हरे रंग की गमछी और टोपी, और लेकिन तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह से कहवा रहे हैं कि गमछी पहचान नहीं है, गमछी को नहीं रखे आप। लेकिन आप देखिए कि अभी जो बैठक हुई थी, लालू यादव भले गमछी नहीं डाले हुए हों, तेजस्वी यादव भले गमछी नहीं डाले हों, पीछे में जो कार्यकर्ता थे गमछी डाल के खड़े थे। तो ये समझा जा सकता है कि छवि को बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब इस यात्रा में, अपने संवाद यात्रा में कितना समझा पाने में वो सफल होते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव संवाद के जरिए एक नई सियासत का प्रभाव दिखाने को तैयार हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, संगठन में उत्साह का संचार किया जाएगा, चुनाव में किस तरह से सत्ता में पहुंचने में जो चूक अब तक रह गई है उसे कैसे खत्म किया जाए, इसकी पूरी रणनीति भी बनेगी। इधर झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचा रहे हैं, उससे आपको रूबरू कराएंगे। इस बार सरकार कहां, किसके द्वार पहुंची, वो सब बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।